उनको बुलवाया गया, उन्हें शायद वो चीज़ अच्छी ना लगी हो और आते ही उन्होंने बड़े ही अभद्र व्यवहार में जो चेयरमैन साहिबा हैं उनकी परेशानी को सुन के कहा कि जाइए लिखित में दीजिए जाइए। तो उस बात से हमें आपत्ति हुई और मैंने फिर हस्तक्षेप किया, जिसके बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव, उनके टोन में कोई बदलाव नहीं आया कि ना तो सुनवाई है और जिस तरीके से उन्होंने आगे से व्यवहार किया, तो ना सिर्फ़ जनप्रतिनिधि के खिलाफ बल्कि एक महिला होने के नाते भी बहुत ही आपत्तिजनक लगा। तो हमारी यही माँग है कि ऐसे लोगों की सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई हो। इनको ट्रेनिंग दी जाए कि जनता के जनप्रतिनिधियों से, महिलाओं से किस तरह का व्यवहार करना है, तो कम से कम उसकी ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए और इन पर ठोस कार्रवाई हो। जो सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, महिलाओं को 33% आरक्षण दे रही है, वो ज़रूर इन चीज़ों पे भी ध्यान दे कि किस तरीके से उनके अधिकारी बेलगाम होकर महिलाओं के प्रति अपना दुर्व्यवहार दिखा रहे हैं। कैराना सांसद इकरा हसन के साथ सहारनपुर के एडीएम संतोष बहादुर द्वारा कथित दुर्व्यवहार किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इकरा ने एडीएम पर उनका अपमान करने और नगर पंचायत चेयरपर्सन शमा परवीन के साथ भी अभद्रता करने का आरोप लगाया। ये भी आरोप लगाया गया कि एडीएम ने उन दोनों को अपने कक्ष से गेट आउट तक बोल दिया। मामले की शिकायत कमिश्नर से लेकर शासन तक की गई है। कमिश्नर ने डीएम सहारनपुर को जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी इकरा हसन के साथ खड़ी हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, जो सांसद का सम्मान नहीं करते वो जनता का क्या करेंगे। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने एक्स पर लिखा, कैराना से सांसद इकरा हसन जी के साथ हुआ व्यवहार लोकतंत्र की गरिमा पर हमला है। गेट आउट कहने वाले एडीएम को यह समझना होगा कि सांसद जनता की ताकत होते हैं। अधिकारियों की तानाशाही नहीं चलेगी। इकरा हसन जी के सम्मान में पूरा प्रदेश एकजुट है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मामले पर मीडिया से बात करते हुए कैराना सांसद ने एडीएम पर गंभीर आरोप लगाए। सहारनपुर के एडीएम द्वारा कोई 15 दिन पूर्व की बात है कि दुर्व्यवहार किया गया है। आप कोई समस्या जो चेयरमैन हैं उनकी लेके गई थी, तो क्या मामला था ये? जी, ये मैं और जो चेयरमैन हैं वो भी महिला हैं। हम लोग वहाँ पर चेयरमैन साहब की कोई समस्या थी उसको लेकर गए थे, जिसमें ये एडीएम जो हैं वो लगभग 2-3 घंटे से लंच का बताकर छुट्टी पर थे अपने घर पे। उनको बुलवाया गया, उन्हें शायद वो चीज़ अच्छी ना लगी हो और आते ही उन्होंने बड़े ही अभद्र व्यवहार में जो चेयरमैन साहिबा हैं उनकी परेशानी को सुन के कहा कि जाइए लिखित में दीजिए जाइए। तो उस बात से हमें आपत्ति हुई और मैंने फिर हस्तक्षेप किया, जिसके बाद भी उनके व्यवहार में कोई बदलाव, उनके टोन में कोई बदलाव नहीं आया। तो वहाँ से हम उठकर आए और हमने लिखित में उनके खिलाफ शिकायत दी कि ना तो सुनवाई है और जिस तरीके से उन्होंने आगे से व्यवहार किया, तो ना सिर्फ़ जनप्रतिनिधि के खिलाफ बल्कि एक महिला होने के नाते भी बहुत ही आपत्तिजनक लगा। तो हमारी यही माँग है कि ऐसे लोगों की सख्त से सख्त इनके ऊपर कार्रवाई हो। इनको ट्रेनिंग दी जाए कि जनता के जनप्रतिनिधियों से, महिलाओं से किस तरह का व्यवहार करना है, तो कम से कम उसकी ट्रेनिंग इनकी होनी चाहिए और इन पर ठोस कार्रवाई हो। मैम, इसकी शिकायत आपने उच्च स्तरीय की है एडीएम के खिलाफ? जी, लिखित रूप से हमने शासन में, प्रशासन में सभी को अवगत कराया है और यही उम्मीद है कि जो सरकार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है, महिलाओं को 33% आरक्षण दे रही है, वो ज़रूर इन चीज़ों पे भी ध्यान दे कि किस तरीके से उनके अधिकारी बेलगाम होकर महिलाओं के प्रति अपना दुर्व्यवहार दिखा रहे हैं और उनकी बिल्कुल सुनवाई नहीं है और इन पर कार्रवाई करे। आपको लगता है कि सरकार द्वारा एडीएम पर कार्रवाई होगी? विश्वास है आपको? हमारा दायित्व है कि हम इस बात को उन तक लिखित में संज्ञान दें, शिकायत करें, जो हम कर चुके हैं। आगे जो उन्हें करना है या नहीं करना है, इससे उनकी मंशा साफ हो जाएगी कि वो कितना महिलाओं को बढ़ाना चाहते हैं। जो मौजूदा जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ तो ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो 33% आरक्षण देकर हम कैसे सुनिश्चित करेंगे कि महिलाओं की सुनवाई होगी भी या नहीं? घटना 1 जुलाई की है।
छुटमलपुर नगर पंचायत चेयरपर्सन के साथ इकरा हसन समस्याएं लेकर उनसे मिलने गई थी। कार्यालय में कहा गया कि जो भी समस्याएं हैं वो पत्राचार के माध्यम से दे दें। कुछ देर के बाद लंच करके एडीएम वापस लौटे तो सांसद और चेयरपर्सन उनसे मिलने कक्ष में गए। आरोप है कि मुलाकात के दौरान एडीएम का व्यवहार अपमानजनक रहा। उन्होंने सांसद और चेयरपर्सन के साथ अभद्र व्यवहार किया। इतना ही नहीं, सांसद को कार्यालय से बाहर जाने तक बोल दिया। सांसद की ओर से शिकायत के बाद मंडलायुक्त ने डीएम सहारनपुर को मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। वहीं इकरा हसन के इन आरोपों को एडीएम ने निराधार बताया है। एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने अपनी सफाई में कहा है कि 1 जुलाई को वो फील्ड में थे। दोपहर 3 बजे एडीएम फाइनेंस के द्वारा उनको व्यक्तिगत नंबर पर फोन करके बताया गया कि कैराना सांसद उनके ऑफिस में आई हैं। एडीएम ने बताया कि जैसे ही उन्हें पता चला वो तुरंत फील्ड से अपने ऑफिस पर पहुंचे थे।